खुदा यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। पूरी दुनिया के अंदर मेरे अजीजों बहुत सी कौमें ईदें मनाती हैं, लेकिन मरकर जी उठने की ईद कोई कौम नहीं मनाती सिवाय मसीहों के। ये शरफ सिर्फ मसीहों को हासिल है। हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है कि हम जिस खुदा की इबादत करते हैं वो जिंदा है और अपने लोगों के दरमियान में मौजूद रहता है। किसी जगह एक शख्स किसी दलदल में फंसा हुआ था और वो लम्हा ब लम्हा नीचे ही धंसता चला जा रहा था। उसने बहुत पुकारा, बहुत आवाज दी, आखिरकार एक शख्स उसकी मदद को आ गया। वो शख्स थोड़ी दूरी पर था। जो शख्स उसकी मदद के लिए आया उसके पास कोई ऐसी चीज थी नहीं कि वो उस शख्स को बचा पाता, और करते करते आखिरकार वो शख्स जो था वो डूब गया और वो मर गया। क्या हमारी पुकार भी ऐसी तो नहीं कि जमीन पर रहते हुए शायद हम फलां शख्स को पुकारते हों, फलां शख्स को पुकारते हों, बजाय इसके कि हम अपनी मदद खुदावंद के हुजूर रखें कि खुदा तू मेरी मदद को आ। पतरस के ताल्लुक से लिखा है कि वो भी डूबने लगा और उसने अपनी काबिलियत पर गौर नहीं किया कि मैं किसी तरीके से तैर कर कश्ती की तरफ भाग जाऊं, इस गहराई से निकल जाऊं। जब वो डूबा तो उसने क्या किया जी? उसने अपने खुदावंद को पुकारा। उसने कहा, ऐ खुदावंद मेरी मदद कर। और लिखा है कि यीशु मसीह ने अपना हाथ बढ़ाकर उसका हाथ थाम लिया। जब यीशु मसीह हाथ थाम लेते हैं तो मेरे अजीजों आप जिंदगी की उन गहराइयों से बाहर आ जाते हैं जो लम्हा ब लम्हा हमें डुबोती हैं और नीचे की तरफ लेकर चली जाती हैं। आइए मेरे साथ एक हवाला देखिए, लूका की अंजील 24वां बाब और उसकी 6वीं आयत। लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 24वां बाब और उसकी 6वीं आयत। लिखा है, वो यहां नहीं बल्कि जी उठा है। याद करो कि जब वो गलील में था तो उसने तुमसे क्या कहा था। आमीन। वो यहां नहीं है। वो किस जगह पर नहीं है जनाब? कब्र के अंदर नहीं है। वो उस जगह पर मौजूद नहीं है जहां पर मुर्दापन है, जहां पर मुर्दगी है। वो कहां पर मौजूद है जनाब? वो अपने लोगों के दरमियान में मौजूद है। उसने फरमाया, जहां मेरे लोग मेरे नाम से जमा होते हैं मैं उनके दरमियान में मौजूद हूं। खुशी की बिशारत उन औरतों को दी गई जो यीशु अल मसीह नासरी की लाश को इत्र लगाने आई थी, मसाले लगाने आई थी, और उनके ख्याल में भी नहीं था कि जब हम कब्र पर जाएंगी तो एक अनोखा वाकया हमें देखने और सुनने को मिलेगा। कब्र पर गई और वो हैरान हो गई कि उस कब्र के अंदर सिवाय कफन के और कुछ भी न था। मेरे अजीजों, इससे पहले कि यीशु अल मसीह नासरी जी उठते, एक लंबा सफर है, करब का, दुख का, और मैं समझता हूं कि मातम का, अफसोसनाक सफर है। मसीहा को जलील किया जाता है, उसके मुंह पर थूका जाता है, उसे कोड़े मारे जाते हैं और उस पर लानतान की जाती है। शागिर्द मुसलसल इस करब और दुख में मसीहा को देख रहे होते हैं कि वो किस तरह से इन दुखों में से गुजर रहा है। शागिर्दों के ज़हन में बहुत से सवालात घूम रहे होते हैं, गर्दिश कर रहे होते हैं कि हमने इससे बादशाह समझा था, ये तो अब कैद में है, ये तो पकड़ा गया है। और वो अपनी अपनी जान बचाने के लिए एक से दूसरी जगह और दूसरी से तीसरी जगह भागते फिरे। उनको इस बात का यकीन नहीं था कि मसीहा जी उठेगा, हालांकि मसीहा ने उनके साथ रहते हुए इस बात का ऐलान किया कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। वो लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों में छुपते फिरे, भागते फिरे और सोच रहे थे कि अब हमारा क्या होगा। मसीहा को तो सलीब दी जा रही है और सलीब पर लटका हुआ कोई शख्स आज तक जिंदा नहीं बचा, सब मर गए। जितने लोग सलीबों पर लटकाए गए सब मर गए। और गैर अक़वाम के अंदर इस बात का चर्चा था कि देखो, वो जो अपने आप को खुदा का बेटा कहता था अब सलीब के ऊपर है, अब इसका इख्तियार कहां गया? क्या ये अपने आप को सलीब पर से नीचे नहीं उतार सकता? लोगों के ज़हन में तरह तरह के सवालात गर्दिश कर रहे थे। मेरे अजीजों, याद रखिए, सलीब का सफर इंतहाई दुखों का सफर है। बहुत से लोगों के नजदीक ये दिन एक आम सा दिन है, शायद खाने पीने का दिन, शायद कपड़े पहनने का दिन। एक बहन को कल मैंने मजाक से कहा, मैंने कहा जी वो कल फिर आप चर्च जाएंगी? उन्होंने कहा जी जरूर जाएंगे। तो मैंने कहा आप रहने दे, आप ना जाएं। तो कह रही मैं जड़ा नवा सूट सुआया वो की बनेगा, वो तो मैंने सूट पहनना ही पहनना है।
कल 2 भाइयों के फोन मुझे मौसूल हुए और इन फोन्स के अंदर उनके घरानों के अंदर कपड़ों की वजह से लड़ाई झगड़ा था। कह रहे जी मेरी बेगम कहती कि इस दफा तुसी मैनू सूट ही नहीं बना के देता। कह रहा मैंने उसे बताया सारे पैसे तो बच्चे की दवाई पे लग गए, तो पादी साहब ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ समझाओ जरा। मसीहा के जी उठने के ताल्लुक से कोई सरोकार नहीं है। अच्छा खाना बन जाए और मामू के घर या चाचू के घर या किसी और अजीज के घर हमारी दावत हो जाए या हम किसी की दावत कर ले ताकि उन्हें पता चले कि इस दफा हमने बुलाया उन्होंने। मसीहा के जी उठने के ताल्लुक से हमारी कोई तवज्जो नहीं है कि मसीहा का जी उठना किस बात की इलामत है, कैसी बड़ी कुदरत है। बहुत सी कौमें खामोश हैं, कोई सरोकार नहीं उनको मसीह से, आपके जिंदा खुदा से उनको कोई लेना देना नहीं है, ना वो इस बात को जानने की ख्वाहिश रखते हैं कि मसीहा जी उठा है। और बहुत से लोगों के नजदीक तो इस बात को ज्यादातर तरजीह दी जाती है कि मसीहा की लाश कोई चुरा कर ले गया था। भाई अगर कोई मसीहा की लाश चुरा कर ले गया था तो उसके पास इतना ज्यादा वक्त था कि पहले वो उसका कफन उतारता और कफन को कब्र के अंदर रखता, फिर मसीहा की लाश मोड़े से चुक के ले जाता। इतनी चोरों के पास फुर्सत होती है? चोर तो कहते जो कुछ आता है फटाफट उठाओ और निकलते बनो। शागिर्दों के अंदर एक खौफ है, एक अबतरी है, एक तूफान है। अब हमारा क्या होगा? हमने समझा था ये बादशाह बनेगा और फिर ये अब तक रहेगा, हम पर बादशाही करेगा, हम पर हुकूमत करेगा और हमारे ठाठ बाट होंगे। लेकिन इसे तो सलीब पर चढ़ा दिया गया, और ना सिर्फ सलीब पर चढ़ा दिया गया, अब तो ये जां भाग भी हो गया है। जिसे आप अपना निजात दहिंदा समझते हैं वो जां भाग हो चुका है, उसने जान दे दी है और वो कब्र के अंदर रख दिया गया है। शागिर्द सोचते हैं कि हमारा क्या बनेगा, हमारा मुस्तकबिल क्या होगा। हम गैर अक़वाम में से निकलकर इस पर ईमान लेकर आए और ये इस जहाने फानी से कूच कर गया है। हो सकता है कि उनमें ईमान की बात भी होती हो और उनके अंदर इस बात का चर्चा होता हो कि हमें और दुआ करनी चाहिए, हमें खुदावंद के हुजूर ठहरना चाहिए। मेरे अजीजों, आज हमारी हालत भी उन शागिर्दों के जैसी ही है, कोई मुख्तलिफ नहीं है। फी ज़माना हम भी यही सोचते हैं, मेरा क्या बनेगा, मेरे बच्चों का क्या बनेगा, मेरी कौम का क्या बनेगा, मेरा आने वाला कल कैसा होगा, मेरी बेटी का रिश्ता किस जगह पर होगा, मेरे बेटे की शादी कहां पर होगी, मेरे जाने के बाद मेरे घर का क्या होगा। ये तमाम फिक्रें हमारे ज़हन में गर्दिश कर रही हैं। वो यहां पर मौजूद नहीं है, बल्कि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। हालेलुया। मेरा और आपका खुदा जिंदा खुदा है। मेरे अजीजों, आप जिस तरह से अपनी औलाद की फिक्र करते हैं वो इससे बढ़कर हमारी फिक्र करता है। शायद आपने तो इस जमीन के लिए अपनी औलाद के लिए बंदोबस्त किया हो, लेकिन बाप आप पर, आपके लिए आसमान पर बंदोबस्त किए हुए है ताकि आप उस मिरास में दाखिल हो सको जो मिरास बनाए आलम से पेशतर उन लोगों के लिए तैयार की है जो मसीहा पर ईमान रखते हैं। मेरे अजीजों, याद रखिए कि यीशु अल मसीह नासरी एक ऐसी हस्ती है जिसके सारे वादे सच्चे हैं। उसने कहा मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं, जब तक आपकी जिंदगी खत्म नहीं हो जाती वो आपके साथ है, जब जिंदगी खत्म हो जाएगी तो फिर आप उसके साथ होंगे। हालेलुया। ये मसीहों के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। आप गैर कौम के किसी भी शख्स से जाकर पूछ ले, चाहे वो अपने मजहबी फराइज सारे पूरे कर चुका हो, तो आप उससे पूछे कि क्या भाई आपको गुनाहों की माफी मिल चुकी है? वो कहेगा नहीं भाई, मेरे से ज्यादा बड़ा गुनाहगार तो इस दुनिया में नहीं है। तमाम तर मजहबी फराइज पूरे करने के बावजूद उनके पास इस बात की तसल्ली नहीं कि वो निजात याफ्ता हो चुके हैं। बहुत से लोग बैलों और बछड़ों का खून गुजरानते हैं, कुर्बान करते हैं, खून बहाते हैं, किसी तरह से कफारा हो सके, किसी तरह से बलाएं टल जाएं, किसी तरह से सदका दे दिया जाए, किसी तरह से हमारे सर पे से गुनाहों का पहाड़ हट जाए। लेकिन मसीहों के पास सबसे बड़ी तसल्ली यीशु मसीह का खून है, जिसके वसीला से ना सिर्फ मैं और आप पाक साफ होते हैं बल्कि आपकी आने वाली नस्लें भी पाक साफ हो जाती हैं। बुजुर्ग दाऊद ने अपनी औलाद से कहा, अपने बेटे सुलेमान से, तू अपने बाप के खुदा को पहचान, तू अपने बाप के खुदा को पहचान और उसकी राहों पर चल, वो तुझे सरफराज करेगा। आज मेरे अजीजों, हमारे पास वक्त है। शादमानी इस बात के अंदर मौजूद है जनाब कि हमारी जिंदगी के अंदर निजात हो। शादमानी का मकसद यह है कि हम रिहाई पा
کر خداوند کے حضور چلیں. اگر کوئی شخص قید میں ہو اور وہ ناچتا ہو تو اس کے لیے یہ ایک عجیب بات ہوگی, لیکن وہ شخص جو رہائی پا جائے وہ ناچتا ہو تو اس کی بات کی سمجھ آتی ہے کہ لو جی یہ شخص رہا کر دیا گیا ہے. کبھی کسی قیدی کو ناچتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے؟ وہ تو دہائی دیتے ہوئے ہی ہم نے سنا ہے. وہ میرا کوئی نہیں پتا کرنا آیا. میرے عزیزو, یسوع المسیح ناصری نے میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے اپنا بیش قیمت لہو بہایا ہے. اور اگر ہم اپنی جسمانی زندگی کے ساتھ سفر کرتے رہیں گے تو یہ کوئی بہت بہتر طریقہ نہیں ہے. ہمیں اس خون کو پکارنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ خون ہمیں مخلصی دے سکے. اور وہ تمام بہن بھائی جنہوں نے اس کفارے کو قبول کیا ہے, جو المسیح پر ایمان رکھتے ہیں, لازم ہے کہ وہ خدا کے کلام کو پڑھ کر اس سے مدد لیں. آنے والے دن انتہائی مشکل دن ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وقت کو غنیمت جانو کہ دن برے ہیں. ہم جن دنوں کے اندر سے گزر رہے ہیں یہ انتہائی مشکل دن ہے, اور خاص کر ایمانداروں کے لیے بہت مشکل دن ہے. وہ وقت شاگردوں کے لیے مشکل تھا, یہ وقت بھی شاگردوں کے لیے بہت مشکل ہے. ابلیس شیر ببر کی طرح دھاڑتا پھرتا ہے تاکہ وہ کسی کو پھاڑ کھائے, اور کئی مرتبہ تو ہمیں اس کی چلاکیوں کا اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کس طرح سے پھندے لگاتا ہے اور ہم ان میں پھنس جاتے ہیں. رفاقت رکھیے, ایمانداروں کے ساتھ رفاقت رکھیے, خدا کے کلام کے ساتھ اپنا تعلق بنا کر رکھیے, روح القدس کو دعوت دیجیے. روح القدس آپ کا مددگار ہے. جہاں پر آپ کمزور ہوتے ہیں روح القدس آپ کو قوت فراہم کرتا ہے اور آپ پھر غالب آ جاتے ہیں. ان تمام تر مشکلات پر, ان تمام تر دکھوں پر, ان تمام تر تکلیفوں پر آپ غالب آ جاتے ہیں جو آپ کو بتاتی ہیں جناب کہ اب تمہارا کیا ہوگا. شاگرد بھی یہ سوچتے تھے کہ اب ہمارا کیا ہوگا, لیکن فرشتے نے ان عورتوں کو بڑی خوشی کی بشارت دی کہ وہ یہاں پر نہیں ہے بلکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے. ہاللیلویا. میرے عزیزو, جی اٹھا مسیحی, جی اٹھا خداوند, جی اٹھا نجات دہندہ آپ کی فکر کرتا ہے, آپ کے گھرانوں کی فکر کرتا ہے, آپ کی اولاد کی فکر کرتا ہے. آئیے اپنی پوری توجہ زندہ خدا پر لگائیں. اپنی آنکھوں کو بند کیجیے, اپنے سروں کو جھکائیے. اگر آپ سوچتے ہیں کہ میرا کیا ہوگا تو یسوع المسیح ناصری موجود ہے. آپ کی زندگی, آپ سب کچھ اس کے سامنے ہے. آپ کھلی کتاب کی مانند اس کے سامنے ہے. وہ آپ کو جانتا ہے. اقرار کیجئے اور اسے کہیے کہ تو میرا شخصی نجات دہندہ ہے, تو میرا پالن ہار ہے. زندگی کی تلخیوں کو ایک لمحے میں وہ ختم کرنے کی قوت رکھتا ہے. مت کل کی فکر کیجئے. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے. میرے عزیزو, آپ کا کل بھی مسیح ہے, آپ کا آج بھی مسیح ہے, آپ کا ماضی بھی مسیح ہے, اور آپ کا فیوچر بھی مسیح ہے. ہاللیلویا. خداوند مہربان قادر مطلق خدا, ہم تیرا شکر کرتے ہیں خداوند تیرے اس عظیم کفارہ کے لیے, جو کفارہ خداوند تو نے صلیب پر میرے لیے اور میری اس قوم کے لیے دیا خداوند خدا. اور غیر قوم میں سے بھی کوئی شخص تجھ پر ایمان رکھتا ہے تو خداوند وہ ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے, وہ اپنے گناہوں سے دھل جاتا ہے. خداوند ہم تیری منت کرتے ہیں کہ ہم خداوند تیرے جی اٹھنے کے بھید کو سمجھ سکیں خداوند خدا, تجھ پر کامل ایمان رکھ سکیں خداوند خدا, اور تیرے ساتھ لائق طور سے چل سکیں خدا. خدا ہم جانتے ہیں کہ اس زمین پر حالات اچھے نہیں ہیں, لیکن خداوند جب تو ہمارے ساتھ ہے تو خداوند ہمیں ان حالاتوں سے کیا واسطہ, کیونکہ تو باپ سے بڑھ کر اپنے لوگوں کی فکر کرتا ہے اور اپنے لوگوں کو بچانے اور چھڑانے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے. قادر مطلق خدا, میں اپنے اس عزیز خاندان پر تیری برکت چاہتا ہوں. بیٹیوں پر, بیٹوں پر, بہنوں پر, بھائیوں پر, بچوں پر, بزرگوں پر تیری برکت چاہتا ہوں اور تیری منت کرتا ہوں خداوند تیرے لوگ اپنے رابطے خداوند خدا تیرے ساتھ مضبوط کریں. یہ دعا تیرے بیٹے اپنے منجی خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں, آمین.